जय हिंद दोस्तों रसायन विज्ञान से आपकी परीक्षा में बार बार आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें हम कराने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो का पूरा देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए अपक्षेपण, ऑप्शन बी भोजन का पचना, ऑप्शन सी श्वसन या ऑप्शन डी दहन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अपक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आपका ऑप्शन है ए विस्थापन, ऑप्शन बी उदासीनीकरण, ऑप्शन सी संयोजन या ऑप्शन डी अपक्षेपण। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है ए अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी उपचयन अभिक्रिया या ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर है 4, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? आपका ऑप्शन है ए संयोजन और विघटन, ऑप्शन बी अपक्षेपण और विस्थापन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण और विस्थापन या ऑप्शन डी ऑक्सीकरण और अवकरण। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उदासीनीकरण और विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है ऑप्शन है आपका ए उदासीनीकरण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी संयोजन या ऑप्शन डी अपक्षेपण। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उदासीनीकरण। क्वेश्चन 7 है दोस्तों, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रतिफल, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक, ऑप्शन डी ऑक्सीकारक। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अपचयन अभिक्रिया या ऑप्शन डी द्वि अपघटन अभिक्रिया। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 10 और 14 के बीच या ऑप्शन डी 14 से कम। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? आपका ऑप्शन है ए OH आयन, ऑप्शन बी H+ आयन, ऑप्शन सी दोनों आयन या ऑप्शन डी कोई आयन नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए OH आयन। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी सार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल या ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवयव मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी अमोनिया। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहा जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है वो है ए अम्ल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन सी भस्म या ऑप्शन डी क्षारक। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन है ए अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए क्षारक, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी क्षरण। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी क्षार।
15 है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? आपका ऑप्शन है ए pH 7, ऑप्शन बी pH 14, ऑप्शन सी pH 0 या ऑप्शन डी pH 3। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी pH 0। क्वेश्चन 16 है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है। आपका ऑप्शन है ए लाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी पत्ता गोभी हल्दी या ऑप्शन डी पेटूनिया फूल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, सूक्ष्म भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? आपका ऑप्शन है ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑप्शन डी जल। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? आपका ऑप्शन है ए संश्लेषित, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी प्राकृतिक एवं संश्लेषित या ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर है 19, अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में कौन औषधि का उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए एंटासिड, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? आपका ऑप्शन है ए दहन, ऑप्शन बी अपक्षेपण, ऑप्शन सी भोजन का पचना या ऑप्शन डी श्वसन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अपक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो वो है आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्मा से क्षेपी अभिक्रिया या ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी पीला या ऑप्शन डी भूरा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए काली। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी प्रतिस्थापन या ऑप्शन डी उभयगामी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। ऑप्शन है 11 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 13 है या ऑप्शन डी 14 है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 14 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है? आपका ऑप्शन है 7 है, ऑप्शन बी 2 है या ऑप्शन सी 9 है या ऑप्शन डी 11 है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 7 है। क्वेश्चन नंबर 26, दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? आपका ऑप्शन है ए कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड या ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 27 है, इमली में कौन सा अम्ल है? आपका ऑप्शन है ए मेथेनाइट अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 28 है, अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए ऊष्मासोपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपक्षेपण अभिक्रिया या ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस या ऑप्शन डी कोई गैस नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस।
क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है ए विस्थापन, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी प्रकाश रासायनिक या ऑप्शन डी अपक्षेपण। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रकाश रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 31, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? तो आपका जो ऑप्शन है वो है कम क्रियाशील है, ऑप्शन बी अधिक क्रियाशील है, ऑप्शन सी समान क्रियाशील है या ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 32, अंगूर का किण्वन करना एक है। तो आपका ऑप्शन है ए रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है या ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 33, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? आपका ऑप्शन है ए लाल और चमकदार, ऑप्शन बी नीला चमकदार, ऑप्शन सी सफ़ेद चमकदार, ऑप्शन डी हरा चमकदार। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सफ़ेद चमकदार। क्वेश्चन नंबर 34, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी सार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी मैथेनाइड अम्ल मैथेनाइक अम्ल या ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन 35 है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? आपका ऑप्शन है ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन 36 है, नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। आपका ऑप्शन है ए 10 है, ऑप्शन बी 2.2 है, ऑप्शन सी 12 है या ऑप्शन डी 14 है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? आपका ऑप्शन है ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड या ऑप्शन डी अन्य। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। 38 है दोस्तों, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दांत क्षय रोका जा सके? तो आपका जो ऑप्शन है वो है अम्लीय दंत मंजन, ऑप्शन बी क्षारकीय दंत मंजन, ऑप्शन सी उदासीन दंत मंजन या ऑप्शन डी सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी क्षारकीय दंत मंजन। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? आपका ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सल्फर या ऑप्शन डी हीरा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। क्वेश्चन 40 है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपकी जो धातु है वो ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी क्रोमियम। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सी ऑप्शन सी सोडियम। क्वेश्चन 41 है, जस्ता के अयस्क हैं। आपका ऑप्शन है ए जिंक ब्लेड, ऑप्शन बी बॉक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड या ऑप्शन डी सीनाबार। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जिंक ब्लेड। क्वेश्चन 42, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन 43, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? आपका ऑप्शन है ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 5%। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 2%। क्वेश्चन 44 है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? आपका ऑप्शन है ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पोटेशियम या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सोना। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? आपका ऑप्शन है ए कैल्शियम, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटासियम। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कैल्शियम।
क्वेश्चन 46 है, एक धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो आपका जो ऑप्शन है वो है ए तन्यता, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी आघातवर्ध्यता या ऑप्शन डी चालकता। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए तन्यता। क्वेश्चन 47, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सल्फर या ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्रोमीन। क्वेश्चन 48 है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? ऑप्शन ए सुचालक है, ऑप्शन बी अर्धचालक है, ऑप्शन सी कुचालक है या ऑप्शन डी चालक और सुचालक दोनों हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सुचालक है। क्वेश्चन 49 है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए सोना, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सिल्वर या ऑप्शन डी लेड। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पोटासियम। आपका ऑप्शन बी है पोटासियम। क्वेश्चन 50 है आपका, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या हैं? ऑप्शन है निम्न होते हैं, ऑप्शन बी उच्च होते हैं, ऑप्शन सी सामान्य होते हैं या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उच्च होते हैं। क्वेश्चन है 51, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह हैं। आपका ऑप्शन है अम्लीय हैं, ऑप्शन बी उदासीन है, ऑप्शन सी क्षारीय हैं या ऑप्शन डी ये सभी हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी क्षारीय हैं। क्वेश्चन 52 है, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इन चारों में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है ए सोडियम को, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी सभी को। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सोडियम को। क्वेश्चन 53 है, आभूषण बनने वाला सोना होता है। आपका ऑप्शन है ए 22 कैरेट का, ऑप्शन बी 24 कैरेट का या ऑप्शन सी 16 कैरेट का या ऑप्शन डी 23 कैरेट का। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 22 कैरेट का। क्वेश्चन 54 है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के हैं क्या हैं? ऑप्शन ए सबसे अच्छे चालक हैं, ऑप्शन बी कम चालक हैं, ऑप्शन सी अचालक हैं या ऑप्शन डी सबसे अच्छे कुचालक हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सबसे अच्छे चालक हैं। क्वेश्चन 55 है, इनमें से कौन सी धातु ध्रुव अवस्था में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए लोहा, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मरकरी। क्वेश्चन है 56, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सोडियम। क्वेश्चन 57 है, आप निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? आपका ऑप्शन है ए सल्फर, ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी लाल फास्फोरस या ऑप्शन डी आयोडीन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन 58 है, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? आपका ऑप्शन है ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी लेड। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, भूख पलटी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातुएं निम्न में से कौन है? आपका ऑप्शन है ए Ag, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी Al या ऑप्शन डी Zn। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए Ag। क्वेश्चन है 60, निम्न में से कौन अधातु है? आपका ऑप्शन है ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी सोना। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन 61 है आपका, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए पीतल, ऑप्शन बी डूरालुमिन, ऑप्शन सी कांसा या ऑप्शन डी सोल्डर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कांसा। क्वेश्चन 62 है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर ध्रुव होता है?
आपका ऑप्शन है ए पारा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन या ऑप्शन डी तांबा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्रोमीन। क्वेश्चन 63 है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। आपका ऑप्शन है स्टील, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी सोल्डर। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सोल्डर। 64 है, कार्बन का कौन सा उपरूप अधिक कठोर होता है। तो आपका ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी काजल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हीरा। क्वेश्चन 65 है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। आपका ऑप्शन है ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर हाइड्राइड, ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड या ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन 66 है, सिलिका क्या है। आपका ऑप्शन है उपधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी अधातु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उपधातु। क्वेश्चन 67 है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुण धर्म को बतलाता है। तो आपका ऑप्शन है ए कठोरता, ऑप्शन बी आघातवर्धिता, ऑप्शन सी चालकता या ऑप्शन डी सक्रियता। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है आपका आघातवर्धिता। क्वेश्चन 68 है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारत है तो इसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए पारत मिश्र धातु, ऑप्शन बी आयरन मिश्र धातु, ऑप्शन सी अमलगम या ऑप्शन डी जिंक मिश्र धातु। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अमलगम। क्वेश्चन 69 है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी अमोनिया गैस या ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर आपका 70, निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में पर्याय नहीं होता है। आपका ऑप्शन है ए जल में विलेयता, ऑप्शन बी निम्न द्रव्यंक, ऑप्शन सी ज्वलनशीलता, ऑप्शन डी सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जल में विलेयता। क्वेश्चन 71 है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है। आपका ऑप्शन है ए एथेनॉल, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी हीरा या ऑप्शन डी एल्कीन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्रेफाइट। क्वेश्चन 72 है, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप हैं। आपका ऑप्शन है ए हीरा, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन 73 है आपका, निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो आपका ऑप्शन है ए मेथनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी हेक्सेनॉल या ऑप्शन डी प्रोपेनॉल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एथेनॉल। क्वेश्चन 74 है, कार्बन क्या है। आपका ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी उपधातु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अधातु। क्वेश्चन 75 है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है कितना है। आपका ऑप्शन है ए 391 के, ऑप्शन बी 334 के, ऑप्शन सी 351 के या ऑप्शन डी 111 के। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 334 के। क्वेश्चन 76 है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। तो आपका ऑप्शन है ए कठोर जल में, ऑप्शन बी मृदु जल में, ऑप्शन सी दोनों प्रकार के जल में या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मृदु जल में। क्वेश्चन 77 है, निम्न में कौन जल में अविलेय है। तो आपका ऑप्शन है ए एथाइन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी अन्य। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एथाइन। क्वेश्चन 78 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। तो आपका ऑप्शन है ए अपर रूप, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी बहुलक या ऑप्शन डी समावयवी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अपरूप।
क्वेश्चन 79 है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बनना है। तो आपका ऑप्शन है ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथेन या ऑप्शन डी बेंजीन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इथेन। क्वेश्चन 80 है आपका, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस उपरूप का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए कॉक, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी चारकोल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। क्वेश्चन 81 है आपका, क्वेश्चन 81 है, रबर निम्न में किसका बहुलक है। तो आपका ऑप्शन है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी प्रोपीन, ऑप्शन सी एथिलीन या ऑप्शन डी एसिटिलीन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आइसोप्रीन। क्वेश्चन 82 है आपका, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। आपका ऑप्शन है ए हीरा, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी मीथेन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। क्वेश्चन 83 है, तेल लगा कागज़ होता है। आपका ऑप्शन ए पारभाषक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारदर्शक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अपारदर्शक। क्वेश्चन 84 है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी ध्रुव या ऑप्शन डी तत्व। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तत्व। क्वेश्चन 85, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं, ऑप्शन है ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी ध्रुव या ऑप्शन डी तत्व। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यौगिक। क्वेश्चन 86 है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो आपका ऑप्शन है ए ध्रुव, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी मिश्रण या ऑप्शन डी गैस। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मिश्रण। क्वेश्चन 87 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए उपधातु, ऑप्शन बी धातुमल, ऑप्शन सी मिश्र धातु या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उपधातु। क्वेश्चन 88 है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक हैं। जो धातु हैं, धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक हैं, तो वो ऑप्शन है आपका ए लेड, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी निकेल। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लेड। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए आयोडीन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। आपका ऑप्शन है ए अमोनिया, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी वायु या ऑप्शन डी पारा। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अमोनिया। क्वेश्चन 91 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। आपका ऑप्शन है ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी रेत या ऑप्शन डी सीमेंट। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मिट्टी का तेल। क्वेश्चन 92 है, वायु क्या है। आपका ऑप्शन है ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी ध्रुव या ऑप्शन डी विलयन। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विलयन। क्वेश्चन 93 है, स्टेनलेस स्टील क्या है। आपका ऑप्शन है ए यौगिक, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन सी ठोस या ऑप्शन डी मिश्रण। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मिश्रण। क्वेश्चन 94 है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक। तो आपका ऑप्शन है ए पारा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है वायु या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वायु। क्वेश्चन 95 है आपका, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। आपका ऑप्शन है ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस या ऑप्शन डी ठोस। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्लाज्मा। क्वेश्चन 96 है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। आपका ऑप्शन है ए पीतल, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी रेत या ऑप्शन डी हीरा।
तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेत। क्वेश्चन 97 है आपका, विरंजक चूर्ण क्या है? आपका ऑप्शन है ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण या ऑप्शन डी विलयन। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यौगिक। क्वेश्चन 98 है, बारूद होता है? आपका ऑप्शन है ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी ध्रुव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिश्रण। क्वेश्चन है 99, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन डी कलाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कणाद। क्वेश्चन 100 है आपका, कोयला क्या है? आपका ऑप्शन है ए यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी तत्व या ऑप्शन डी ठोस। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तत्व। क्वेश्चन है 101, हीरा क्या है? आपका ऑप्शन है यौगिक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी ठोस या ऑप्शन डी तत्व। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, तत्व। क्वेश्चन 102 है आपका, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अमोनिया, ऑप्शन बी बायो, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमोनिया। क्वेश्चन 103 है, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो आपके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोडियम। क्वेश्चन है 104, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की है? आपका ऑप्शन है ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। क्वेश्चन 105 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो आपका ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों ये थे 105 क्वेश्चन रसायन विज्ञान से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।